मुझे 15 पे कॉल मसूल हुई कि इंसानी बॉडी की जो पाँव की 4 उंगलियाँ घड़े में नाला डेक के पास घड़ा खोद के उसमें नज़र आ रही हैं। इधर इतनी बॉडी की स्मेल थी कि कोई भी हमारे नज़दीक नहीं लग रहा था। खातून के साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती कि उसको पहले कत्ल किया गया, उसके बाद उसको गड़ा खोद कर उधर दफन कर दिया गया। 12 दिन डेड बॉडी दफन होने के बाद सब कुछ जो है न मस्क हो चुका था। उसको फायर मारने के बाद उधर नाला डेक में रेतली जगह पे गड़ा खोद कर इसको जो है ना दफन कर दिया। उधर से जो नवीद है इसने इसके साथ तलकात बनाए, उधर से इसको तलाक दवाई, फिर अपने साथ शादी की। इसकी दूसरी शादी थी इस खातून की? दूसरी शादी थी इस खातून की। वो अपने खामद से बड़ा ना प्यार करती थी वो लड़की जो है, यानी कि वफादारी का सबूत था उसका कि अपने खामद की वो जान नहीं छोड़ती थी। अली रज़ा ये उसको लेके आया, इधर लेके आने के बाद उसका जो बुरखा उसने पहना हुआ था उसके साथ, हाँ जी, उसका गला भी दबाया इन्होंने। जो रईस्ता उसने इसको पिस्टल 30 बोर से फायर मारे, 3 फायर सामने छाती में मारे उसको, तो इस वजह से उसकी गर्दन भी टूट गई, गला दबाने से और नीचे फेंकने की वजह से। वालदा को कि हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, आप भी बाज आ जाएं, हमारे खिलाफ दरखास्तें ना दें। उसने कोई इसकी गुमशुदगी के मुतल्लिक कोई दरखास्त भी दी थी मरीद के में, तो इन्होंने कहा कि वो अपनी दरखास्त ठालो, नहीं तो फिर तुम्हारे खिलाफ साथ भी अच्छा नहीं होगा। ये उसके बच्चे का DNA करवाया ताकि कल को हम अदालत में साबित कर सके कि वाकया ही ये वही फरजाना बीबी है जिसको इन्होंने बड़ी बेदर्दी से शफाक तरीके से कत्ल किया, और मुलजमान को जो है वो इंशाल्लाह सजाए मौत दिलाएंगे इसमें। नाजरीन, ज़िला शेखुपुरा के इलाका कालाशाह काकू, और ये मेरी बैक साइड के ऊपर ये एक डेग है, नाला डेग के पास ये जो आपको एक गड़ा खुदा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तकरीबन 26 से 27 साला खातून को कत्ल करने के बाद यहाँ पर दफना दिया गया। पुलिस को 15 की कॉल मसूल हुई कि एक चरवाहा बताता है कि एक खातून या मर्द है, दोनों का कुछ नहीं पता, लेकिन इस मट्टी से उसकी जो पाँव की 2 उंगलियाँ वो बाहर नज़र आ रही हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है, जब 15 की कॉल मौसूल होती है तो उसके बाद जब इसको खोदा जाता है, मैं इस वक्त उसी जाए वकूआ के ऊपर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन इसको दिखाए कि यहाँ पर उस खातून को निकाला जाता है, क्योंकि जब गड़ा खोदा गया तो पता चला कि ये एक खातून है, और जो उसकी बॉडी है वो मस्क हुई है, वो फ्रेश नहीं है, तकरीबन ये कह सकते हैं कि 2 हफ्ते पुरानी है। पुलिस ने अपनी टीम के हमरा यहाँ पर खुदाई की और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर फिरोज़वाला में भिजवाया गया, और उसके बाद FIR दर्ज हुई। मौके के ऊपर जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पहुँचते हैं और उसकी बॉडी को निकालने के लिए जब यहाँ पर खुदाई की जाती है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम पहले उनसे बात करते हैं कि जब वो मौके पे पहुँचे, 15 की कॉल मौसूल हुई, तो क्या नज़ारा था, क्या चीज़ें थी, सर वो तो बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, अज़हर जुवैद मेरा नाम है और मैं बतौर चौकी इंचार्ज कामरान शहीद थाना फिरोज़वाला तैनात हूँ। ये 8/4/2026 का दिन था। मुझे 15 पे कॉल मसूल हुई कि एक इंसानी बॉडी की जो 4 पाँव की 4 उंगलियाँ घड़े में नाला डेक के पास घड़ा खोद के उसमें नज़र आ रही हैं। तो हम मौका पर पहुँचे, मैंने फिर PFSA टीम को कॉल की, वो भी आ गए, जनाब DSP साहब के नोटिस में दिया, SHO साहब फिरोज़वाला के नोटिस में दिया, वो भी अपने टीम के हमरा इधर मौका पर पहुंच गए। इधर से फिर हमने उसको डेड बॉडी को निकाल के इसको फिर वो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की जो टीम थी उन्होंने कब और जब मुलाजा किया सारा, तो उनको सिम कार्ड एक मिला। तो खातून की बॉडी के बिल्कुल पास था, बिल्कुल ठीक। वो हमें तो यही था कि ये इनका ही होगा। तो फिर तफ्तीश का आगाज़, ज़ाहिर बात है, फिर वो सारी बाद में चीज़ें सामने आ गई कि किस तरह ये कत्ल हुआ और किस तरह डेड बॉडी इधर ला के इसको डेड बॉडी को दफन किया गया। तो इधर इतनी बॉडी की स्मेल थी कि कोई भी हमारे नज़दीक नहीं लग रहा था, लेकिन चलें हमारा तो सही है। ये एक हौसला है, ये मैं कहता हूँ दलेराना है, क्योंकि यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इसके साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं। खातून की बॉडी निकाली, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, फ्रांसिक टीम में यहाँ पे पहुँची, और उसके बाद एक सिम कार्ड पुलिस को मालूम उस बॉडी में से मिला और तफ्तीश का अमल शुरू हुआ। उस मकतूला के कितने बच्चे थे, मारा क्यों गया, कितने मुल्ज़मान उसके अंदर शामिल थे, तफ्तीशी ऑफिसर का क्या कहना था, ये तो ऑफिसर वो हैं जो 15 की कॉल के ऊपर मौके पे पहुँचे और सारा जाए वकूआ बताया। तफ्तीश का आगाज़ होने के बाद कितने मुल्ज़मान सामने आए थे, वो भी हम उनसे बात करते हैं। मकतूला की जो फैमिली है, उनके बच्चे हैं,
मारने वालों का क्या आपस में और मकतूला का कोई आपस में कोई तनाज़ा था, रिश्तेदार थे, रिलेशन क्या था, सब कुछ सामने लेके आते हैं। हमारे साथ रहिए। इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना इतना मुश्किल टास्क होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर टास्क मुकम्मल कर लिया गया। कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ी, इस कड़ी का जो मेन पहलू था वो कहाँ से शुरू हुआ, मुल्ज़मान कौन थे, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सर, एक बड़ा टास्क था ब्लाइंड मर्डर का, कैसे इसको आपने इन्वेस्टिगेट किया, उसका सिरा कौन सा था जो सबसे पहले आपके हाथ लगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फर्स्ट टाइम पे मुझे जब तफ्तीश मिली तो इस तफ्तीश का कोई बिल्कुल किसी किस्म का कोई रुख नहीं था। मुझे तफ्तीश मिली, मैं फौरी तौर पे मौके पे गया। उधर अज़र जुवैद है हमारे ASI हैं चौकी इंचार्ज, वो भी उधर मौजूद थे। तो जो मुल्ज़मान थे उन्होंने इस बच्ची को कत्ल किया, फायर मारे। उसको फायर मारने के बाद उधर नाला डेग में रेतली जगह पे गड़ा खोद कर इसको जो है ना दफन कर दिया। तो उधर जो मवेशी चराने वाले थे, चरवाहा, जब अल्लाह राज फाश करे, जैसे कहते हैं कि कत्ल कोई छुपा नहीं रहता, अल्लाह ने मर्द की राज फाश किया। चुराहे ने 15 पे कॉल की, उधर मौके पे गए। मौके पे जाकर उस डेड बॉडी को जब निकाला तो पता चला कि ये एक नामालूम लड़की किया। मेरे साथ लेडी कांस्टेबल थी, मकामी औरतों से भी मदद हासिल की गई। बच्ची का जो है ना औरतों के ज़रिए लेडी कांस्टेबल सर्च किया गया तो उधर से हमें एक जैकेट मिली। जैकेट किस चीज़ की? जो पहनी हुई थी उन्होंने? नहीं, सिम थी, सिम की जैकेट, जो जिसके अंदर सिम होती है। हाँ, सिम होती है। वो उधर वो जो औरत थी नामालूम, उसकी जो है ना कपड़ों से मिली हमें। नाश के तमाम जो है ना वो बहुत मशक़शुदा थी, मतलब काफ़ी दिन पुरानी थी, 10-12 दिन पुरानी थी, बिल्कुल नाकाबिल शनाख्त थी, कोई शनाख्त नहीं थी। जो चेहरा था वो भी बिल्कुल जो है ना उसका मशक हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। जैसे हाथ में उसके एक इधर हाथ पे जो लिखा हुआ था, उसके अपने खामन का नाम लिखा हुआ था नवीद अहमद। शादीशुदा थी खातून ये? शादीशुदा खातून थी ये। उस वक्त तो हमें कोई किसी किस्म का पता ना चला। हमने मस्जिदों में ऐलान करवाए, नज़दीकी आबादियों में सर्च किया, फ़ोन पर रब्ते किए, अपने मुखबरों के ज़रिए पता करवाया, लेकिन कोई पता न चल सका। क्योंकि वो हमारी बेटियों जैसी थी, इसलिए हमने उसका बाकायदा पोस्टमार्टम कराया THQ अस्पताल फ़िरोज़वाला से। उसको बाकायदा उधर ले जाकर काला शाह काकू कब्रिस्तान में औरतों ने बाकायदा उसको गुस्ल दिया, मतलब मानतन आपने दफना दिया। सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि सबसे पहले जो पुलिस है, जब इस किस्म की ब्लाइंड जो मर्डर उन्हें ट्रेस होता है, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि यार कोई गुमशुदगी की, कोई किडनैप की कोई FIR मुतलका थाने में या नज़दीकी थाने के अंदर कोई दर्ज तो नहीं हुई? क्या आपने भी वैसा ही शुरू किया इसको? हाँ, इसके मतलब मैंने थाना सिटी मरीद के, थाना सदर मरीद के से और जो है हमारा कोट अब्दुल मालिक थाना है, हमारा जो 15 शेखुपुरा है, उधर से भी हमने कोशिश की इसकी पूछने की, लेकिन कोई हमें ना इसके मुतल्लिक़ कोई मुकदमा दर्ज की इतला नहीं मिली। मेरे लिए वो बहुत एक मुश्किल टास्क था कि एक जो बच्ची है लावारिस, उसको हम दफन हमने कर दिया, मानतन बाकायदा जनाजा करवाया, हर चीज़ बाकायदा इस्लामी तरीके से उसको दफन किया हमने। उसके बाद जो सिम थी उसको मैंने चेक किया, सिम का डाटा लिया, रिकॉर्ड लिया, उसके साथ जिससे ज़्यादा नंबरों पर रब्ता था उस बंदे को ट्रेस किया। मतलब वो जैकेट आपकी पूरी तफ्तीश की मेन लीड थी, साबित हुई? हाँ जी, मेन मददगार साबित हुई हमें। हम जो है मुल्ज़मान तक पहुँच गए, मुखबर भी पहले छोड़े हुए थे। मुखबरों ने भी बताया जो हो सकता है कि ये एक मुलज़म नवीद नाम का मुलज़म है, उसके साथ इसके इख्तलाफात चल रहे थे। ये इस लड़की की पहले शादी उधर हुई थी कामों की में, उधर से जो नवीद है इसने इसके साथ तलकात बनाए, उधर से इसको तलाक दवाई, फिर अपने साथ शादी की। इसकी दूसरी शादी थी इस खातून की? दूसरी शादी थी इस खातून की। वो खातून जो थी उसमें 2 बच्चे पैदा हुए। 2 बच्चे जब पैदा होते उसने 1 माह पहले उसको तलाक दे दी थी। ठीक है, मर्द ने उसके खामद ने वो अपने खामद से बड़ा ना प्यार करती थी वो लड़की जो है, यानी कि वफादारी का सबूत था उसका कि अपने खामद की वो जान नहीं छोड़ती थी। वो कहती थी कि मैंने आपके साथ ही रहना, मैंने आपके साथ ही रहना। जब इसने तलाक दी तो फिर उसने खर्चे का दावा कर दिया। वो खर्चे का दावा भी इसके हक़ में हो गया, लड़की के हक़ में ना, लड़की के हक़ में मुल्ज़म के ख़िलाफ़ डिग्री हो गया। मुल्ज़म को जब पता चल गया कि अब मुझे ख़र्चा भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो उसने जो इसके साथ और मुल्ज़म रईस था, अली रज़ा था, जो इसके जो साथ जो ये स्टिचिंग का काम करता था, अली रज़ा जो मुल्ज़म है,
अच्छा। अली रजा भी मरीदके का रैशी था। ठीक है। सलामत तीनों दोस्त थे, एक तीनों तीनों कारखाने में स्टिचिंग का काम करते थे। इन्होंने तमाम ने ये प्रोग्राम बनाया कि इसको अब ना ख़त्म करते हैं। तलाक देने के बावजूद भी वो ये नवीद जहाँ लड़की को बुलाता था ना, ये फरजाना बीबी के नाम पे बाद में हमें शनाख्त हुई है इसकी, खातून की जिसका चेहरा मस्क हो चुका हुआ था। मशक हो चुका था। ठीक है। तो उसको हमने जो है शनाख्त हुई जब फरजाना बीबी के नाम से, उसकी वालदा से हमने रब्ता किया। वालदा हमारे पास है, उसको बकायदा फिर हमने मदई बनाया, अफसरान के पेश कराया। हमारे DSP साहब, SHO साहब, SP साहब तमाम ने इस केस को सुना बकायदा। सर एक चीज़ है, सर एक क्वेश्चन है कि जब उसकी वालदा सामने आ गई और कुछ सोर्स में बताते हैं कि वो उसकी सकी वालदा नहीं थी, उन्होंने भी ये कहीं से मिली थी लड़की मकतूला को और उसको पाला हुआ था, लेकिन जब सर शादीशुदा लड़की को जब डाइवोर्स हो जाता है तो क्या खातून को जब उसका पुराना शोहर जो है वो बुलाया तो इतना उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी कि ये फ़ौरन उसके साथ चली गई? हाँ, वो बात मैंने शुरू की हुई थी। तो उसमें बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करती थी, प्यार करती थी, इसके साथ अतमाद भी करती थी। ये जब उसको बुलाता था वो आ जाती थी। शादी के बाद भी? शादी के बाद तो ये इकट्ठे रहे हैं ना, जब इसने डिवोर्स दे दी, डाइवोर्स के हाँ जी, डिवोर्स दे दी, वो फिर भी आ जाती थी इसके पास जब ये बुलाता था। तो इसने उसको बुलाया, मोटरसाइकिल पे लेके आया उधर नाले पे, ऐसे गार्डन के पीछे एक गंदा नाला है, डेक जिसको हम कहते हैं, उधर ये उसको ले गया। उधर रईस और अली रज़ा पहले ही उधर मौजूद थे। तो ये जो है अली रज़ा ये उसको लेके आया। इधर लेके आने के बाद उसका जो बुरखा उसने पहना हुआ था उसके साथ, हाँ जी, उसका गला भी दबाया इन्होंने। जो रईस था उसने इसको पिस्टल 30 बोर से फायर मारे 3। अच्छा। हाँ जी, उधर मतलब जो उसका खावंद था उसने मारे? ने खामंद ने जो उसका गला दबाया और मोटरसाइकिल पे लेके आया। ओके। जो उसके दोस्त था उसने उससे बुलेट दोस्त जो था उसने पिस्टल से फायर मारे 30 बोर से, 3 फायर सामने छाती में मारे उसको। उधर से फिर इन्होंने, वो ऊंचा था जिधर इन्होंने फायर मारे, बन था, बिल्कुल वो काफी ऊंचा। हाँ जी, वो नाश नीचे फेंक दी इन्होंने। तो वो खातून का तो गर्दन भी, मणकना भी उसका टूटा हुआ था। वो इसी वजह से जो इसने जो मुल्ज़म तशद्दुद किया था उस पे। हाँ, मुल्ज़म रईस जो है ना, इसने उसके जो बुरखा था ना उसके साथ उसको दबाया था, गला भी दबाया था। इस वजह से फिर इन्होंने जो उसको जब फेंका नीचे तो इस वजह से उसकी गर्दन भी टूट गई, गला दबाने से और नीचे फेंकने की वजह से। वो गर्दिश करती हुई नीचे पहुंची तो उधर जो अली रज़ा, रईस और जो नवीद अहमद, इन्होंने वो उसको गड़ा खोद कर उधर दफना दिया। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। सर ये कितनी देर तक जो मुल्ज़मान है उसको मारा, फिर उसको लाश को ठिकाने लगाया? तफ्तीश तो आपने की, मुल्ज़मान सारा कुछ आपने पूछा होगा, कितना टाइम लगा इन सबको इस मंतकी इंजाम तक लड़की को पहुंचाने में? ये रात के टाइम उसको लेके गए हैं ताकि इनको कोई देखे ना। इन्होंने रात के टाइम जाकर उधर ना इसको फायर मारे, दफनाया। मेरे ख्याल में ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा इनको टाइम, क्योंकि वो आई घर से, मोटरसाइकिल पे बिठाया, उधर ले गए। कोई बच्चा उसके साथ नहीं था लड़की के? नहीं, बच्चा नहीं था, वो अकेली थी। सर जो हथियार उन्होंने यूज़ किया और बेलचा वगैरह भी टोया खोदने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की होंगी, वो मुल्ज़मान ने बरामद करवा दिए थे? हाँ जी, वो मुल्ज़मान ने बकायदा, जब मैंने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके उसका रिमांड लिया, तो जो है रईस मुल्ज़म है उससे पिस्टल भी बरामद हो चुका है। जो उसका खामद है मुल्ज़म नवीद अहमद, उससे जो उसने मोटरसाइकिल पे लेके गया था, इस्तेमाल की थी, वो मोटरसाइकिल भी मैंने बरामद कर ली है। बाकी उसके बाद जो कस्सी थी जिसके साथ उन्होंने वो गड़ा खोदा, वो भी रईस मुल्ज़म से बरामद हो चुकी है। बाकी इसमें एक मुल्ज़म की जो गिरफ़्तारी अभी अली रज़ा मसरूफ़ जो मफरूर है, उसकी गिरफ़्तारी अभी बकाया है इसमें। अली रज़ा किस जगह पे रहता था जिस जगह पे वो भाग गया होगा? अली रज़ा मेन बाज़ार मरीदके में रहता है, वो अभी भागा हुआ है, उसके घर में रेड किए हैं। बाकी इसकी वालदा जो है जमीला बीबी, वो भी मशवरे में शामिल थी नवीद अहमद की। नवीद अहमद जो मेन मुल्ज़म है, जो उसका ख्वाब का खामन, हाँ जी, वो भी मशवरे में शामिल थी। वो अभी अबूरी ज़मानत पे है अदालत की तरफ से। तो इंशाल्लाह हम इसको भी गिरफ़्तार करेंगे और अली रज़ा को भी गिरफ़्तार करके चलान करेंगे। बाकी जो मुल्ज़म नवीद अहमद है, मेन मुल्ज़म जिसमें नवीद अहमद और रईस अहमद, वो गिरफ्तार है, असला बरामद होकर गिरफ़्तार होकर जेल में बंद है। बिल्कुल सर, ये तीनों दोस्तों ने क्या प्लानिंग की होगी जब आपने तफ्तीश की, मुल्ज़मान से आपने पूछा, हाँ वही 10 किस तरह आपस में गलबात की थी, किन्ने कोई पैसे पूसे तो नहीं दिते ਤੁਹਾਨੂੰ इन्होंने जेड़ा असल उहदा नक्श साहब का शोहर सी उस खातून दा?
इसकी असल वजह मैंने पहले भी बता दिया कि उसने इसके खिलाफ जो डिग्री करवाई है ना, जो खर्चे के दावे, वो डिग्री तो उसने करवा दी, लेकिन जो दो साथ अटैच हुए मेन मुलजम के, वो क्या उन्हें पैसे दिए गए थे मेन मुलजम की तरफ से, या दोस्ती की बेस के ऊपर उन्होंने कहा चल यार? इन्होंने कारखाने में जब प्रोग्राम बनाया ना, तो जो नवीद अहमद है ना, इसने रईस अहमद को कहा था कि मैं 50,000 रुपया आपको दे दूंगा। मतलब लालच दी थी? दिया नहीं है, लेकिन मैं 50,000 रुपया आपको बाद में दे दूंगा, आप मेरे साथ चले, क्योंकि ये दोनों रईस और अली रजा उसके शागिर्द थे। अच्छा, जो मेन मुलजम है, मेन मुलजम जो नवीद है, रईस और अली रजा उसका शागिर्द था, दोनों। सर रईस और अली रजा, हाँ जी, जो उन्होंने कहा कि 50,000 दे देंगे, और जो वेपन किसने अरेंज किया? क्या रईस और अली रजा ने अरेंज किया या नवीद ने अरेंज किया? वेपन जो है वो रईस ने अरेंज किया। कहाँ से लेके आया वो? घर से लेके आया था, उसके पास घर में था वेपन? हाँ जी, घर में था वेपन। तो क्या लाइसेंसी था? बरामद भी हो नहीं, लाइसेंसी नहीं है, वेपन बरामद भी हो चुका और PFS से जमा भी हो चुका। बिल्कुल ठीक है सर। जब आपने तफ्तीश की, मुलजम वहाँ से दफनाने के बाद वहाँ से चले गए, तो क्या मुलजम सबसे पहले वापस अपने कारखाने चले गए? क्या उन्हें कोई डर नहीं था? होता ही है ना कि क्राइम करने के बाद लोग डर रहे होते हैं, यार पुलिस हमें पकड़ ना ले। आप कैसे उन तक जब पहुंचे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई? इसमें साफ ज़ाहिर है, जब कोई भी मुलजम कोई जुर्म करता है ना, वो कुछ ना कुछ, या तो कुछ मौके पे कुछ चीज़ छोड़ जाता है, या फिर घर में जाकर ऐसी बातें करते हैं, मोहल्ले में घबराहट की शिकार हो जाना, मोहल्ले में जाकर ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने जो है ना मदैया को भी धमकियाँ लगाई। अच्छा, उसकी वालदा? उसकी वालदा को कि हमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, आप भी बाज आ जाएं, हमारे खिलाफ दरखास्तें ना दें। उसने कोई इसकी गुमशुदगी के मुतल्लिक कोई, वो कहती थी कि मैंने कोई दरखास्त भी दी थी मरीदके में। अच्छा, वो दरखास्त दी हुई थी कि मेरी बेटी मिल नहीं रही मुझे? मेरी बेटी मिल नहीं रही। तो इन्होंने कहा कि वो अपनी दरखास्त ठालो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से हमें कुछ सिम से मिला रिकॉर्ड, कुछ हमें जो हमारे मुखबर थे उन्होंने बताया कि जो फलां बंदे हैं ना, इनको पकड़ें तो ये आपका केस ट्रेस हो सकता है। अच्छा, आपने जो लोकल वहाँ पे सोर्स थे उसके जरिए आपने पूछा होगा कि यार ये बंदों का करैक्टर कैसा है, फिर कड़ी से कड़ी मिलना शुरू हो गई? हाँ, ये खुद ही लोगों के सामने ऐसा जो है ना करार कर रहे थे, तो लोगों ने हमें बताया कि ये जो बंदे हैं ना, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको ज़रा शामिल तफ्तीश करें, आपका केस इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो बाकी फिर इसमें जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है हमारी, PFS, सारी बात CDR है, PFS है, PFS को मौके पे बुलाया गया। और सबसे मेन इसमें तफ्तीश ये है कि जो मेरे भाई नहीं जानते, हमारे जो पुलिस अफसरान हैं या मेरे तफ्तीशी अफसरान हैं, जो सुन लें, अगर कोई सुन रहा है, तो इसमें जो फरजाना बीबी है उसको हमने साबित करना कहा था, ये वाकया ही फरजाना बीबी है। कल को अगर मुलजम कह दें कि ये पुलिस ने तो हमारे ऊपर ऐसे ही डाल दिया, ये तो औरत है, ये फरजाना बीबी थी ही नहीं, तो फिर मैंने उसका जो बेटा था फरजाना बीबी का, उसको साथ लिया, मुलजमान को साथ लिया, मुद्दइया को साथ लिया, उसका जाकर उधर DNA करवाया, क्योंकि उसका चेहरा तो ऑलरेडी मस्क हो चुका हुआ था। कल को होगा ये खतून वो है ही नहीं है जिसका मुद्दा हमारे ऊपर डाल दिया, वो ये फरजाना बीबी है ही नहीं है। उसको हमने साबित करने के लिए उसके बच्चे का DNA करवाया, ताकि कल को हम अदालत में साबित कर सके कि जस्टिफाई कर सके कि वाकया ही ये वही फरजाना बीबी है जिसको इन्होंने बड़ी बेदर्दी से शफाक तरीके से कत्ल किया। एक देखे खातून के साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती कि उसको पहले कत्ल किया गया, उसके बाद उसको गड़ा खोद कर उधर दफन कर दिया गया, और 10-12 दिन डेड बॉडी दफन होने के बाद तो वो उसकी जो है वह सब कुछ जो है ना मस्क हो चुका था, नाकाबिल शनाख्त हो चुकी थी। तो इंशाल्लाह ये बाकी मुलजमान जो हैं, एक रह गया है और उसकी वालदा रह गई नवीद अहमद की, उसको भी इंशाल्लाह हम गिरफ़्तार करेंगे, गिरफ़्तार करके अदालत में लाएंगे कटहरे में, और मुलजमान को जो है वह इंशाल्लाह सज़ाए मौत दिलाएंगे। इसमें अजी बिल्कुल, मुलजम चाहे जितना मर्जी मजबूत हो, अपने शवाहद को उसने मस्क किया हो, लेकिन कानून के हाथ तक पहुंच ही जाता है। इस सारे केस के बारे में जो सबसे मेन चीज़ थी, क्योंकि मकतूला की जो लाश को जब गड्ढे से निकाला गया और उससे वो जो जैकेट जो सिम वो यूज़ करती थी वो सिम उससे बरामद हुई, ये इस तफ्तीश का सबसे मेन सिरा था। और उस सिरे के बाद जब पुलिस ने उसकी CDRs निकाली और फ्रांसिक टीमों ने जब उसकी पूरी डिटेल निकाली, तो पता चला कि एक लड़के के साथ ये मुसलसल राब्ते में थी। और जब उसको ट्रेस किया गया तो पता चला कि जो मुलज़म है वो उसका साबका खावंद है, जिसने कुछ माह पहले ही उसे डाइवोर्स दी थी। एतमाद का रिश्ता इतना मजबूत
मजबूत था कि खातून उसके दोबारा बुलाने पर भी उसके साथ चली गई। और मुल्ज़मान जो हैं, जो 3 अफराद बताए जा रहे हैं, जिसमें से जो 2 हैं वो जुडिशल हो चुके हैं और एक अभी फ़रार है, जिसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके साथ आती है और काला शाह काकू एक गंदे नाले के पास उसको मारने के बाद उसको जो डेड बॉडी है उसको वहीं पर टोया खोदने के बाद एक कब्रनुमा जगह के ऊपर उसे दफन कर दिया जाता है। मवेशी जो चराने वाला था चरवाहा, जब उसको नज़र आती है तो 15 की कॉल मौसूल होती है। पुलिस मौके के ऊपर पहुंचती है और 15 की कॉल के बाद पुलिस अपनी ही मदय्यत के अंदर उसकी FIR लॉन्च करती है और तफ्तीश का जो सिरा है वो शुरू हो चुका होता है। लेकिन इस सबसे जो मेन चीज़ है, क्योंकि तफ्तीशी अफसरान तो बदलते रहते हैं, लेकिन कल को जो मुल्ज़मान है इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं, तो सबसे पहले जो तफ्तीशी ऑफिसर है उसने बच्चे का, खातून का, मकतूला का, मुल्ज़म का और जो उसकी माँ थी जो मकतूला की वालदा भी है, उन सब को ले जाने के बाद फोरेंसिक लेबॉरेटरी के अंदर DNA टेस्ट से ये साबित कर दिया, क्योंकि जो मकतूला है उसका जो चेहरा है मस्क हो चुका हुआ था और लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि ये जो लड़की वही है जो कि गुमशुदा हो चुकी हुई थी। 11 दिन के बाद जब उसकी लाश सामने आई और इस चीज़ को मेक श्योर कर दिया गया कि फोरेंसिक लेबॉरेटरी के अंदर जो DNA रिपोर्ट है ये वही शहनाज बीबी है जिसकी लाश 11 दिन के बाद मिली है। और इस चीज़ को पाबंदे सलासल जो मुल्ज़मान हैं उनको भी किया गया और मिसल का इस चीज़ को हिस्सा बना दिया गया कि DNA टेस्ट और रिपोर्ट और उसके साथ जो बयानात हैं और जो शवाहद हैं जिसके अंदर वेपन शामिल है और उसके साथ वो गड़ा खोदने के लिए जो औज़ार इस्तेमाल किए गए थे वो औज़ार भी इस मिसल के अंदर बाकायदा तौर पे शवाहद के साथ इकट्ठे करके जमा करवा दिए गए हुए हैं। आखिर में एक चीज़ ये बताना ज़रूरी है कि मुल्ज़म चाहे जितना भी मजबूत हो, अपने साथ शवाहद उसने सारे ख़त्म कर दिए हों, कितने ही हाथ उसके लंबे हो, आखिर तक कानून के कटहरे में वो आ ही जाता है और जो इंसाफ है उसका बोलबाला होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।